हेलो जी। अब जो दूसरा पेपर है 2022 का कॉमन पेपर इंग्लिश का 15 नंबर में जो आ रही है वो हम इसमें सोल्व करेंगे। तो मैं याद करवा रही हूँ, ये सोल्व करने से पहले, वो वीडियो देखने से पहले जाओ खुद सोल्व करो, उसके बाद वीडियो आके देखो। बस शुरू करते हैं 2022 वाला पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अंडरलाइन एरियम है उसका मीनिंग बताना है। अ लायन शेयर ऑफ इंडियाज एनुअल बजट इज फॉर डिफेंस। तो इसका मतलब होता है अ लायन शेयर, जो एरियम इसका मतलब होता है कि मेजर शेयर। अब तुम इसको ऐसे याद रख लो कि जो हमारा जो लायन है वो कितना खाता है, थोड़ा खाएगा या ज्यादा खाएगा। तो ज्यादा खाता है, ज्यादा खाएगा तो उसका शेयर कितना होगा, उसके लिए हमें ज्यादा फूड रखना पड़ेगा। ऐसे याद रख लेना, लायन शेयर का क्या मतलब हो जाएगा, मेजर शेयर की बड़ा एक पार्ट किसी भी चीज का। नेक्स्ट इज, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल और कॉलेज, कि मान लो तुम एक्स स्टूडेंट हो किसी स्कूल या कॉलेज के, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये जो एक्सपर्ट होता है इसका मतलब कोई भी चीज का एक्सपर्ट, इंचार्ज होता है कोई भी चीज को जो लीड करता है वो होगा, या कोई क्लास इंचार्ज हो सकता है। और ये जो वर्ड है एम्बलम, एम्बलम का मतलब होता है कोई भी चीज का सिंबल। जैसे ये इंडिया का सिंबल है, यहाँ पे ये है इंडिया का एम्बलम। क्या है इंडिया नेशनल एम्बलम इज, ये जो अशोक का चक्कर और ये शेर हैं चार, ये। तो अब एक ये बच गया पीछे, एलमनी। एलमनी होता है एलमनस का प्लूरल, ALUMNUS। ये क्या है, ये मैस्कुलिन है। और ये क्या है, ये भी मैस्कुलिन है, पर ये प्लूरल है। और ये क्या है, ये सिंगुलर है। कि अगर तुम किसी पुराने स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो तुम एक्स स्टूडेंट हो, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एलमनी बोला जाता है। तो अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स पूछ रखा है, स्टूडेंट्स हैं तो बहुत सारे हैं तो एलमनी हो जाएगा। पर अगर एक स्टूडेंट की बात कर रहा है और वो मेल है तो वो एलमनस है। बहुत सारे स्टूडेंट की बात कर रहा है और वो क्या है, मेल है, तो ये हो जाएगा एलमनी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो फीमेल हैं उनको क्या बोला जाता है, फीमेल को बोला जाता है एलमना, ALUMNA। ये फेमिनिन है, प्लस ये क्या है, सिंगुलर। इसका जो प्लूरल रूप क्या हो जाएगा, एलुमने। अब ये फेमिनिन भी है पर अब ये प्लूरल है ये वर्ड। अगर यहाँ पे फीमेल स्टूडेंट की बात कर रहा होता, बहुत सारे स्टूडेंट की, तो हम किसके साथ जाते, एलमने के साथ। पर अगर एक की बात कर रहा होता और वो फीमेल होती, एक स्टूडेंट, तो वो क्या हो जाता, एलमना। और सेम अगर मेल है, मेल स्टूडेंट है, बहुत सारे हैं तो एलमनी है, पर मेल स्टूडेंट है और वो इकलौता है तो वो क्या है, एलमनस। ओके। क्वेश्चन, आई शैल डू इट डैश प्लेजर, कि मैं इसको करूंगा, खुशी से करूंगा, खुशी के साथ करूंगा। तो अब खुशी के साथ इन द सेंस मतलब वो खुश होके करेगा ये काम। ये यहाँ कोई लड़की का नाम नहीं ले रहा ये। अब इन हम यूज करते हैं जब कोई चीज किसी के अंदर हो, इन, ठीक है। अबाउट होता है के बारे में, या ही इज अबाउट टू कम, बस वो आने ही वाला है, ऐसी सेंस हो तब हम अबाउट यूज करते हैं। ओवर यूज करते हैं जब चीज क्या है, मूवमेंट में और हमारे सिर के ऊपर हो। जैसे हेलीकॉप्टर इज ओवर माई हेड, की हेलीकॉप्टर मेरे सिर के ऊपर है, या फैन इज ओवर माई हेड। अब तुम देख लो तुम्हारा फैन कहाँ है, ऊपर है तुम्हारे हेड से, पर वो तुम्हारे टच में नहीं है, उस कंडीशन में यूज करते हैं। अब यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये क्या है, आई शैल डू इट विद प्लेजर, की विलिंगली और एंजॉयबल मूवमेंट है, तो इसलिए ये सेंस आएगी। और किसी के साथ ये सेंस बन ही नहीं रही, प्लेजर का किसी के साथ सेंस बन ही नहीं रहा, ठीक है, तो इसलिए हम विद के साथ यहाँ पे जा रहे हैं। जो नरेशन होता है ना एकदम स्कोरिंग होता है, पर ये जो क्वेश्चन है ना इसके सारे ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आंसर कोई भी लगाओ, ग्रेस में ही गया होगा ये। आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो, शी सेड, उसने कहा कि वो बच्चों को कल जू लेके जाएगी। अब पहली बात, हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो किसमें है, पास्ट में, तो ऑब्वियस है जो रिपोर्टेड स्पीच किसमें होगी, पास्ट में। एम टेकिंग है, उसके जगह पे यहाँ पे क्या होगा, वॉज टेकिंग होगा। अब देख लो, वॉज टेकिंग कहीं भी है रिपोर्टेड स्पीच में, कहीं पे भी नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि वॉज टेकिंग ऑप्शन होना ही नहीं था, इसको ये इसमें ही रख रहा था, फ्यूचर में ही रख रहा था। टुमारो आ गया तो मतलब किसकी बात करें, आने वाले कल की। टुमारो को क्या बोलते हैं, द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे किसमें लिखा हुआ है, एक इसमें लिखा हुआ है बी ऑप्शन के अंदर।
द डे आफ्टर का मतलब होता है एक दिन छोड़ के, मतलब परसों, आने वाला जो परसों है, इसके अंदर टाइम मेंशन ही नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन कट गई। अब ये दो ऑप्शन बच गए। शी सेड दैट शी विल टेक द जू टू चिल्ड्रन टू द जू द नेक्स्ट डे। पर यहाँ पे ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच का ये जो वर्ब है ना, ये एक्चुअल में इसको फॉलो ही नहीं कर रहा। ये किस में है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। और ये किस में है? ये फ्यूचर सिंपल में। तुम चाहे ये ऑप्शन लगा के आओ या ये, इसमें ये क्वेश्चन ग्रेस नहीं गया था, इसका कोई ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन अब ये है कि जो भी फ्रेज है ये टर्न अप, इसका मतलब बताना है। टर्न अप का मतलब होता है कोई भी चीज हैपन होना, घटित होना। ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, कोई वोकैबुलरी का मीनिंग बताना हो, एंटोनिम सिनोनिम्स बनाना हो, या फ्रेजल वर्ब बतानी हो। तो ये तुम्हें ऐसे याद रखने पड़ेंगे, या अपनी साइंस के थ्रू उस टाइम पे तुम अच्छा सही कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं, देख लो। टर्न अप का मतलब होता है कोई भी चीज हैपन होना, घटित होना। हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। अब कि कौन कह सकता है कि अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। ऐसे सेंस निकाल के सेंटेंस से तब भी तुम क्या कर सकते हो, ऑप्शन तक जा सकते हो, सही ऑप्शन तक। ये जो 2023 वाला था ना, 2000 जो 23 के अंदर पेपर आया हुआ था, उसमें फ्रेजल वर्ब से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी तक 2022 वाले में सिर्फ एक ही आया फ्रेजल वर्ब से। ये जो 51वां क्वेश्चन है ना, ये आया हुआ है जो राजस्थान सिविल जज का प्रीलिम्स है ना, जो 2013 के अंदर हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था 51वां। अब प्रेपोजिशन बतानी है। ही हैज नॉट यट रिकवर्ड डैश इज इलनेस, कि वो अपनी इलनेस से अभी तक भी रिकवर नहीं हुआ है। ओवर तुम्हें मैंने अभी बताया था, ओवर हम कब यूज करते हैं? जब कोई चीज हमारे हेड के ऊपर हो, ठीक है, नोट इन द टच, टच में नहीं हो हमारे सिर के, ठीक है। और एट हम यूज करते हैं किसी प्लेस के लिए, कि एक फिक्स प्लेस है, या कोई टाइम बताने के लिए, जगह बताने के लिए, एम लगाने के लिए, तब हम एट यूज करते हैं। इन हम कोई चीज किसी चीज के अंदर है ऐसे सेंस भावना से करते हैं, ठीक है। पर फ्रॉम का यूज किया जाता है शोज द ट्रांजिशन स्टेट फ्रॉम बीइंग इल टू बीइंग वेल। ये ट्रांजिशन स्टेट बताता है कि बीमार हुआ था, अब वो ठीक है, या अब वो ठीक नहीं है। ही हैज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अभी तक उसमें कोई रिकवरी नहीं आई, ये भावना है यहाँ पे, ठीक है। या फिर ऐसे भी सेंटेंस होता है, ही इज सफरिंग डैश कोल्ड, कि वो सफर कर रहा है, किससे कर रहा है? कोल्ड से। ही इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कि कोल्ड से कर रहा है, अभी भी उस स्टेट के अंदर है वो सफरिंग की। अब ये जो होते हैं ना, इनको अच्छे से अंडरलाइन कर लिया करो पहले, कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, सिनोनिम पूछ रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? एंटोनिम होता है उल्टा बताना। कहीं जल्दी में क्या होता है, भाई ये तो हमें आता ही है, तो उसको गलत हो जाते हैं ऐसे, तो ये नहीं करना हमने। अंडरलाइन कर दो। अब हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। किसका बताना है? ग्लूमी का। ग्लूमी का मतलब होता है कोई भी चीज क्या है, दुख में है। प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। चीयरफुल होता है खुश। कोर्स होता है दरदरा या हार्श। ये जो ग्लूमी वर्ड है, इसका हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। तो ग्लूमी होता है दुख से भरा हुआ, तो दुख से भरा हुआ का उल्टा क्या होगा? चीयरफुल या हैप्पी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम बताना है। सिनोनिम होता है एक जैसा। जीनियस का मतलब होता है कोई भी चीज में ज्यादा ही टैलेंट होता है, उसके लिए हम जीनियस वर्ड यूज करते हैं, भाई ये तो जीनियस बच्चा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टैलेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिपोर्टेड स्पीच बतानी है। इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच एकदम स्कोरिंग होता है। अब है हु हैज बीन यूजिंग माई टाइपराइटर सैड मदर। मदर ने बोला कि कौन मेरा टाइपराइटर यूज कर रहा है। अब जो ये जो सैड है रिपोर्टेड वर्ब के अंदर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आस्क बन जाएगा। जो ये सैड है, या रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं इस वाले पार्ट को, जो कोमा के अंदर होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, और जो कोमा के बाहर का पार्ट होता है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब के अंदर क्या है? ये सैड बोला गया है, सैड को हम चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। आस्क्ड में क्यों चेंज किया जाएगा? क्योंकि ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ना, कोमा के अंदर जो भी पार्ट है, ये क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन होता है तो सैड को हटा के क्या कर दिया जाता है? आस्क कर दिया जाता है। तो जहां पे नहीं किया हुआ वो ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पे सैड है तो ये ऑप्शन गया। अब क्या है? इसमें हैज बीन यूजिंग है, प्रेजेंट है, तो इसमें क्या बन जाएगा? पास्ट बन जाएगा।
तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, हैड बीन यूजिंग बनना चाहिए। तो हैड बीन यूजिंग सिर्फ ए की में ही है, सी में, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। मदर आस्क हु हैड बीन यूजिंग हर टाइपराइटर, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई शैल नॉट गो आई एम इनवाइटेड, कि मैं नहीं जाऊंगा, और जब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे को इनवाइट नहीं किया जाता। ठीक है, आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इनवाइटेड, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरे को इनवाइट नहीं किया जाएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इसके अंदर बट क्यों नहीं आया। बट क्या होता है, कंट्रास्ट बताने के लिए होता है। यहाँ पे जो है ना, ये बट ऑप्शन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये कंट्रास्ट बताता है कि अगर ये है तो फिर ये नहीं है। मान लो ऐसे सेंटेंस होता कि आई वॉन्ट टू गो, और कि मैं अब जाना चाहता हूं, और यही ऑप्शन है आई एम नॉट इनवाइटेड, बट मैं इनवाइटेड नहीं हूं, कि मुझे जाना है पर मैं इनवाइटेड नहीं हूं, ये सेंस होती तब हम बट के साथ जाते, कि अगर ये है तो ये नहीं है। ठीक है, कि अगर जाना है तो इनविटेशन ही नहीं है तो जाएगा कैसे। तो पर जब कंजक्शन आए ना, ऐसी सेंस दे कि तब तक नहीं जाऊंगा, तो अनलेस यूज होगा। आई शैल नॉट गो अनलेस आई एम इनवाइटेड, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मुझे बुलाया नहीं जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन है शी डज नॉट रिसेंबल टू आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, की वो रिसेंबल वर्ड हम यूज करते हैं, हम बोलते हैं ना कि तू तो तेरे पापा के जैसी दिखती है, मम्मी के जैसी दिखती है, उसको इंग्लिश में रिसेंबल बोलते हैं। उसके साथ कोई प्रपोजिशन यूज नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो सही है। एरर पूछ रहा है ना किसके अंदर एरर है, तो एरर किस में है, बी ऑप्शन के अंदर है। ए पार्ट ये रहा, बी ये, सी पार्ट ये है, और डी पार्ट ये वाला। तो बी पार्ट के अंदर एरर है, और क्या एरर है कि रिजेंबल के साथ प्रपोजिशन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन है somebody has put out the light, कि किसी ने क्या कर दिया, लाइट को बुझा दिया। अब क्या करना है, इसके अंदर वॉइस बदलना है। वॉइस को बदलोगे तुम, इसके अंदर अंडरलाइन कर दो कि तुम्हें वॉइस बदलना है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वॉइस होता है तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो होती है वो ही रहती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती। जैसे इसके अंदर इज कर दिया, गलत, हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम रहेगी। हैज पुट कौन सा सेंटेंस हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जब हम पैसिव में चेंज कर देते हैं तो क्या लगा देते हैं, हैज, हैव, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो जहां पे बीन प्लस थर्ड फॉर्म है वहां पे तुम जाओ। अब यहाँ पे कोई भी बीन नहीं लगा हुआ ए ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन कट गया। अब इन दोनों ऑप्शन के अंदर क्या है, बीन लगा हुआ है। ये जो पुट है, ये जो इसमें गलत लिखा हुआ है, सिर्फ बी ऑप्शन में ही सही है। द लाइट हैज बीन पुट आउट बाय समबडी, तो ये ऑप्शन सही है। एक और चीज यहाँ पे तुमने ध्यान दी होगी, जब भी हम सब्जेक्ट को पीछे लेके जाते हैं तो वो बाय करके लिखा जाता है, जो इसके अंदर लिखा ही नहीं गया। ये जो पार्ट है सी, इसके अंदर लिखा ही नहीं गया, तो इसमें दो एरर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ये जो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हियर हिम। इसके अंदर टेंस फिल करना है हमें करेक्ट, कि जो पीटर है वो क्या कर रहा था, चुपके से आने की कोशिश कर रहा था पर उसकी मदर ने उसको सुन लिया, ऐसी जो सेंस है वो करनी है। अब देखो कि अब मान लो ये ऑप्शन के साथ हम चाहें कि पीटर अंदर आने की कोशिश कर रहा है पर उसकी मदर उसको सुनती है, ये कोई सेंस ही नहीं बनती। या ऐसे कह सकते थे कि जब पीटर अंदर आने की कोशिश कर रहा था तो उसकी मदर उसको सुन रही थी, यहाँ पे भी इस हीयरिंग होता तो हम इस ऑप्शन के साथ चले जाते, पर अब नहीं जाएंगे। अब तुम सोचोगे कि वो हीयरिंग और सेम कंडीशन पूरी हो रही है कि जब पीटर अंदर आने की कोशिश कर रहा था तो उसकी मदर उसको सुन रही थी, पर एक्चुअल में ये जो बट कंजक्शन है ना, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये हो रहा है तो ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो कैसे, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन कब आता, जब ऐसे होता, अगर ये ऑप्शन होता कि पीटर वॉज डांसिंग वाइल हिज मदर वॉज कुकिंग, जब वाइल के साथ कनेक्टेड हो जाते और दोनों ही टाइम में क्या चल रहा है, एक काम चल रहा है, इधर भी एक काम चल रहा है इधर भी चल रहा है, कब चल रहा है, साइमल्टेनियसली चल रहा है, बराबर चल रहा है, तब हम ऐसी कंडीशन करते। पर बट कंजक्शन लगा के हम ये नहीं कर सकते, तो ये गलत हो गया। इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगी हुई, तो ये वैसे ही गलत है। तो बच गया ये एक ऑप्शन कि पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली, अंदर आने की कोशिश कर रहा था चुपचाप, बट हिज मदर हर्ड हिम, पर जो उसकी मदर है उसने क्या कर लिया, पीटर को सुन लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई फर्स्ट कम टू दिस हाउस इट बी अ वेरी क्वाइट एरिया, कि जब मैं इस हाउस के अंदर आया ना तो ये क्या था, एक बहुत ही क्वाइट एरिया था। अब ये एक
इसमें ना ये पास्ट का इंडिकेशन दे रहा है, और वो कैसे दे रहा है भाई, व्हेन आई फर्स्ट कम, कि जब मैं आया था, व्हेन, क्या आप तक कौन से टाइम की बात कर रहा है, पर वो प्रेजेंट टाइम तो है नहीं, ठीक है। कौन सा टाइम है, वो पास्ट टाइम है। व्हेन आई फर्स्ट केम टू द हाउस, कि जब मैं आया था पहली बार, इट वॉज अ वेरी क्वाइट एरिया, कि बहुत ज्यादा क्वाइट एरिया था, शायद अब नहीं होगा, ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है पैसिव बनाना है फिर से, बीज मेक हनी, तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये इधर चला जाएगा और ये सब्जेक्ट इधर चला जाएगा। तो अब क्या है, हनी, हनी आगे ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट रहेगा तो ये आगे रहेगा, इसलिए बीज कट गया। अब ये कौन से टेंस के अंदर है, प्रेजेंट टेंस के अंदर है, तो प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। अब जब हम हनी को यहाँ पे लेके आ गए, हमारा इन इसको सब्जेक्ट बना लिया हमने हनी को, अब ये याद रखना, और हमें ये भी पता है कि हमें प्रेजेंट फील करना है, तो ये याद रखो कि हनी कितने होते हैं, हनी इकलौता होता है, अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते हम, इसीलिए क्या रहेगा इसके साथ, इज रहेगा, तो जहां पे भी आर है वो कट गया। अब ये दोनों ऑप्शन है ए और डी, इसके अंदर से कौन सा ऑप्शन सही है, हनी इज मेक बाय बीज, हनी इज मेड बाय बीज। जब भी इज एम आर वोज वर्ड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, तो वो कौन सा हमारा अ, हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। तो पैसिव वॉइस के अंदर इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती, ये गलत होता है, तो ये कट गया, तो डी ऑप्शन अकेला ही बच गया। तुम ना सीधा आंसर तक ऐसे भी सीधा पहुंच सकते थे कि ये हनी हमें पता है हमारा सब्जेक्ट है, अब ये मेक है, और हनी हमारा सब्जेक्ट है, और हनी कितने होते हैं, हनी इकलौता होता है, तो बस ये दो कट गए। अब ये दो दोनों रह गए, इसमें से तुम्हें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें पता है हमने इज लगाना है, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म होगी तभी वो पैसिव है, नहीं है तो नहीं होगी, तो ये कट गया, डी ऑप्शन बच गया। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही था।